नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स की बात पर। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया था 20 अप्रैल का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे अपने आउटलुक की, कि अपडेट्स की, कि क्या मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 7 मई नेक्स्ट इचिमोकू टर्न डेट है, और हमने देखा सेवेंथ का ये कैंडल काफी मना एक ब्लॉक जैसा कैंडल सेवेंथ रात को हमने ऑपरेशन सिंदूर का भी लॉन्च देखा। 20th की जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद मार्केट में हमने पहलगाम टेरर अटैक देखा, और ओवरऑल निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट जोन में था। इसको हम हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाके देखेंगे तो शायद एक वेज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है इधर में, और एकदम नैरो स्क्वीज में रहा। उसका मेन कारण था बैंक निफ्टी ने मेजर परफॉर्मेंस अपना बंद कर दिया था, गिरना बंद हो गया था बैंक निफ्टी का। बट नेक्स्ट मोमेंट जो स्पाइक, तो जो रिजल्ट हमने देखा था ये पूरे मूव का, वो बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट बात कि डिक्लाइन भी ज्यादा नहीं हुआ बैंक निफ्टी, और आईटी मोर और लेस साइडवेज था। कुछ ज्यादा मूवमेंट आईटी में नहीं आया उसको लेके। और अब मेजर रिजल्ट्स डन हो चुके हैं मार्केट के। अब आगे का जो क्लैरिटी आएगा, अब हमें पता चलेगा। कल सीज फायर अनाउंस हुई है। अब हम देखते हैं कि आउटलुक क्या है नेक्स्ट मार्केट का, और फिर नेक्स्ट इचिमोकू टर्न डेट क्या मेरे पास है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं शुरू करूंगा मंथली के साथ, कि मंथली हमें क्या बता रहा है इधर में। और मंथली का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेस लाइन अप्रैल के बाद फ्लैट नहीं रहेगा, और जिसमें हमने स्लांट देखा। सपोर्ट जो है मंथली में फिलहाल 21,800 बहुत नीचे है, और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है मंथली में। ओवरऑल स्लांटिंग अप, कैंडल भी ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल बुलिश ही है मंथली को, अगर हम उस एंगल से फिलहाल देखें। चलिए वीकली को एक बार हम चेक करते हैं। वीकली का जो सिनेरियो है, इनसाइड इचिमोकू क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड बेरिश, अनसर्टेनिटी, टर्मोइल, वॉलेटिलिटी का सिग्नल होता है ये, जब तक क्लाउड के अंदर रहेगा। फिलहाल जो वीकली का बेस लाइन है, ये 3 कैंडल और फ्लैट रहेगा, 3 कैंडल और फ्लैट। याद रखिए, मतलब ट्रेंड एटलीस्ट 1-2 हफ्ता के लिए सुपर फास्ट मत एक्सपेक्ट करिए। एटलीस्ट 1 वीक और कैंडल को इसमें मतलब फ्लैटनेस है, तो ये शायद साइडवेज टू नेगेटिव पुल बैक रह सकता है इसका नेक्स्ट मूव। वीकली का जो रेजिस्टेंस है, वो इस समय आ रहा है 24,275, और उसके ऊपर 24,850। सपोर्ट जो है वो 23,900 इनसाइड द क्लाउड, और उसके नीचे सीधा 23,300 पर सपोर्ट है। तो काफी काफी दूर है 24,600 के नीचे, तो सॉरी 900 नहीं, 900 सपोर्ट है। 900 के नीचे सीधा प्लंज है। तो क्रूशल लेवल फ्राइडे का जो हमारा वीकली कैंडल का क्लोज 935, एकदम सपोर्ट के पास का लो है वो, वहां पर। चलिए अब उसका डेली को भी हम एक बार, और लोअर टाइम फ्रेम को भी चेक करते हैं। इंडेक्स में और एनालिसिस करने के पहले आप सभी को बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोकू, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में अवेलेबल है। कोर्सेज को मैंने वीडियोस और पीडीएफ फॉर्मेट में बनाए हैं, लेवल वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस है, और उनमें बहुत डिटेल से समझाया गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स, दोनों बुलिश और बेरिश सिनेरियोज के ट्रेंड को हिसाब से। हार्मोनिक्स और इचिमोकू के कोर्सेज दोनों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूर किस्सा होता है, एस्पेक्ट है मार्केट्स का, और इन्वेस्टर्स इसको या तो इग्नोर करते हैं या इसके बारे जानते नहीं है, और यही एक मेन कारण है जिसके लिए सेबी का हमारा बहुत बार रिपोर्ट्स आता है कि 90% ट्रेडर फेल होते हैं मार्केट में, क्योंकि उनमें ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस मैटर में।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स बहुत डिटेल में है और उसके साथ बोनस मटेरियल भी है। पहला, कई ऐसे टेक्निकल स्टडीज जो इचिमोको और हार्मोनिक पैटर्न्स के संग कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरा, रिलेटिव रोटेशन ऑफ सेक्टर एंड स्टॉक, यानी कि कौन सा सेक्टर कब स्ट्रांग है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, कब वीक है, और उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग और वीक है। तीसरा, मार्केट ट्रेंड और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटजी कब आपको कैसे सूट करेगा उसको लेके भी कवर है। स्वॉट एनालिसिस, यानी कि आपका स्ट्रेंथ क्या है जिस पर आपको कंटिन्यूस फोकस करना चाहिए, आपकी वीकनेस क्या है जहां आपको वर्क करना है, जो आपके अपॉर्चुनिटीज एरिया और थ्रेट्स, जो एरिया आपको कंप्लीटली मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। ये एक सेल्फ असेसमेंट चैप्टर है पूरा, जो मैंने सिखाया है कि आप इंडिविजुअली अपने आप को रेगुलर उस मैटर से असेस कर सके। उसके अलावा जो बिगनर्स हैं टेक्निकल्स को लेके, चार्ट स्टडी जिनके बारे में एकदम आइडिया नहीं है, उनके लिए बोनस मटेरियल है। इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स और कैंडलस्टिक थ्योरी को लेके एक फुल फ्लेजेड 2 घंटे का चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाया गया है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे एक ईमेल भेज दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। चलिए अब वापस हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। निफ्टी के डेली कैंडल में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 24,850 के ऊपर एक बुलिश हार्मोनिक सी हॉर्स ब्रेकआउट है, डेली क्लोज उसके ऊपर, जो फिलहाल नहीं हुआ है। बट फिलहाल जो और एक और बात मैंने बताया था कि बुलिश हार्मोनिक ड्रैगन पैटर्न ऑलरेडी एक्टिव है, जिसका टारगेट 25,500 है। सो दो अपसाइड लेवल्स और फर्दर बुलिश बनाने के लिए मार्केट में ऑलरेडी एक्टिव है। फिलहाल के लिए जो ये पुल बैक आया है, जो 7 मई का मैंने डेट बताया था, और जहां से एक शार्प डाउनवर्ड, इवन दो उसके कुछ दिन पहले ही थोड़ा टॉपिश सिग्नल था, बट डाउनवर्ड एक्टिविटी उसके बाद ही आई है मार्केट में इस समय। तो अब आगे का सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट जमाने के पहले जो इसका बेस लाइन है, इचिमोकू का बेस लाइन, वो फिलहाल फ्लैट है। एक बेरिश क्लैंप इचिमोकू का एक्टिवेटेड हो चुका है, जिसका पहला सपोर्ट आता है 23,700 पर। और वो अगर होल्ड नहीं करेगा तो क्लैंप का टारगेट बन रहा है हमारा 23,200 का। इसका जो बेस लाइन है वो नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए फ्लैट रहेगा, मतलब ट्रेंड को भागने नहीं देगा, या तो साइडवेज या अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा पूरा टाइम। इसका वो कैंडल रेजिस्टेंस 24,260 का है, जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल मार्केट की ओपनिंग आने वाली है, अनलेस आज फिर रात को या कल सुबह कोई बॉर्डर इशू वापस आ जाए। 24,250 से लेके 24,450, ये रहा डेली का रेजिस्टेंस एज पर इचिमोकू फिलहाल के लिए। ये जोन के ऊपर ही हमें एक अच्छा एक्टिव फास्ट मूव मिल सकता है मार्केट में। इस बात को माइंड में रखने का है आगे वाले दिनों के लिए, कि कल अगर सॉलिड गैप अप खुलता है तो क्या उसमें कंटिन्यूएशन मिलेगी हमें फर्दर अपसाइड की कि नहीं, उस हिसाब से हमें देखना है। चलिए इसका हम लोग 60 मिनट्स और 15 मिनट्स को भी एक बार एसेस कर ले। 60 मिनट्स टाइम फ्रेम में इवन दो एक शार्प फॉल हमने थर्सडे ऑनवर्ड्स देखा, फ्राइडे को ओपनिंग कैंडल के बाद साइडवेज ज्यादा है, बट वीकनेस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में थी, इंडेक्स में उतना नहीं था। फ्राइडे को सपोर्ट जो है वो 23,850 का है, वीकली के 23,900 के बहुत पास है। उसके नीचे 23,700 जो हमने डेली में बात किया, और फिर सीधा 23,200 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जहां कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओपन होने का मार्केट, अराउंड 24,250 से लेके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,450, बहुत क्रूशल जोन है ये। और आप देख सकते हो इधर कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस लेवल पर, नॉन स्टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है ये। तो ये लेवल इतना इजी नहीं होगा मार्केट को क्रॉस करने देना, इतना इजी नहीं होगा। इसके ऊपर यस, बहुत शार्प मोमेंटम आ सकता है। तो हम ऐसा भी कुछ देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, कंसोलिडेशन एंड फिर रैली, बुलिश एंगल से, बेरिश एंगल से यहाँ से वापस एक
सेलिंग प्रेशर मे बी मंडे को नहीं आओ, आगे वाले दिनों में फिर आ सकता है अगर ये लेवल हम नहीं निकाल पाए मार्केट का। ये याद रखिएगा। इसमें 15 मिनट्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं, खास करके कल के ओपनिंग के एंगल के हिसाब से कि कल हमें क्या मार्केट में मिल सकता है। तो यहाँ आप देख लो कि बहुत बड़ा गैप है बिटवीन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक बार इसके ऊपर निकलता है जहां एंटिसिपेटेड ओपनिंग है स्ट्रांग, तो वो सीधा 24,250 से लेके 24,300 है। यहाँ पर वो जो कंसोलिड जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, एकदम क्लियर है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में कि ये लेवल ध्यान से रखना पड़ेगा हमें देखने के लिए। सपोर्ट अगर हम समझिए 250 300 के बीच में खुलते हैं, तो सपोर्ट आ रहा है 24,200 से 24,100 का जोन। तो शायद कल हमें ये जोन के अंदर ही पूरा मार्केट निकलते हुए दिख सकता है इस हिसाब से। सो इम्पोर्टेंट लेवल्स जैसे कि मैंने आपको दोहरा के बताया, 24,250 to 350 ऑन दी अपसाइड बहुत क्रूशल है आगे वाले दिनों के लिए। उसके ऊपर एटलीस्ट मेरे हिसाब से, बिकॉज वो सेवेंथ एक इचिमोकू टर्न डेट था हमारा, तो उसका जो हाई है 24,450 बहुत क्रूशल प्ले करता है। इसके ऊपर के सस्टेनेंस में मतलब नेक्स्ट इचिमोकू का जो प्रोबेबल टर्न डेट है, तब तक ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा डाउनवर्ड साइड में अगर उसके ऊपर सस्टेन होती है मार्केट। अब हम आते हैं इचिमोकू के नेक्स्ट टर्न डेट्स पर। तो पहला एक छोटा टर्न डेट इस ट्यूसडे का है, विच इज द 13 मई। वो ज्यादा इतना भी इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, पर डेट बीइंग अ डेट उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक अगेन छोटा डेट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, वो है 19 मई का। तो ये दो डेट माइनर स्विंग डेट्स हो सकते हैं, उनको हम उस समय पे देख सकते हैं क्या करता है मार्केट। बट जो मेजर डेट है अब, वो सीधा अब 27 मई का है। जिस तरीके का 7 मई का डेट था, और उसी हिसाब से अब नेक्स्ट डेट 27 मई का पड़ा है। तो क्या हम 27 मई को तक एक करेक्शन या साइडवेज मार्केट देखेंगे या एक अपसाइड देखेंगे, उसके लिए याद रखिएगा लेवल्स 24,450 ऑन द अपसाइड, डाउनवर्ड 23,700। ये लेवल के ऊपर चला तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 27 को एक स्विंग है। इस लेवल के नीचे गया 23,700 के, तो स्विंग लो उस डेट के हिसाब से। ये इचिमोकू का मेरा फिलहाल का इंटरप्रिटेशन है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।